अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ए दैट फूड। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन ईद स्पेशल बीफ कोफ्ता की रेसिपी लेके हाज़िर हो गई हूँ। तो ये कोफ्ते हम किस तरह से तैयार करेंगे और इसमें क्या क्या ऐड करेंगे और ये किस तरह से बहुत ही बेहतरीन तैयार होंगे, इसकी मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करना। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम कीमे का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम इसमें 3 प्याज और लहसुन और इसमें 6 से 7 हरी मिर्च है वो ऐड कर देंगे और इसे मैं दे दूँगी कीमे के लिए। तो इसे कीमे के साथ ही मशीन में से यहाँ पे निकलवा लिया है मैंने। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बारीक है कीमा। तो अब इसे एक प्लेट में रख देंगे ताकि इसका जितना पानी है और जितना ब्लड वगैरह है वो आराम से निकल जाए। तो इसके बाद हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हम इसे ऐड करेंगे दोहरी डंडे में। तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में ऐड कर सकते हैं, वरना दो डंडे में भी बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। तो यहाँ पर सारा कीमा इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें गरम मसाला का ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। इस तरह से इसे इसलिए कूटा जाता है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो सके। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से कूट लेना है, वरना आपने चॉपर में चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कूट लिया और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम हाथों की मदद से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग होती है, तो आपने हाथों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गया है। इसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, डायरेक्ट ही इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से दबा दबा के आपने कोफ्ते की शेप देनी है इसे। और इसमें ज़रा से क्रैक नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते जब आप मसाले में ऐड करेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसे बाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। आप कोफ्तों की शेप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है इसमें। तो मैंने तो इस नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते रखे हैं। तो आप कोफ्ता का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी के ऐड किए हैं। तो अब इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो चुका है। और अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। जो बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो ऐड कर देंगे। अब टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर जो है वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो टमाटर को सॉफ़्ट कर लेंगे और उसके बाद इसमें मसाले कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी मसाले ऐड किए हैं। तो हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको हम मसाले को गलने के लिए खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर आपने मसाले को अच्छी तरह से गला लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, मसाला अच्छी तरह से गल चुका है। अब इस मसाले को भून भी लिया है। तो अब इस मसाले में हम 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। तो पानी को ऐड करने के बाद इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे कोफ्ते। तो कोफ्ते को यहाँ पर अपने सारे जो हैं कोफ्ते अच्छी तरह से सेट करके ऐड कर देने हैं। और कोफ्तों में चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि आप चम्मच चलाएंगे तो कोफ्ते टूट सकते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको कवर करके छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और उसके बाद इसको जो पानी है इसको खुश्क कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर हम हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर देंगे। उसके बाद दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भून लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने इतना ऐड करना है कि जितने आपको ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर दूँगी और पानी वाली वीडियो मेरे से कहीं स्किप हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है। तो यहाँ पर हम ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे।
तो हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमें थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोफ्ते बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं और इसमें ज़रा से क्रैक नहीं आए। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, उसके बाद इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तो चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट लूँगी और इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। इस तरह से सेट करके आपने कोफ्ते ऐड करने हैं। तो ये देखें, यहाँ पर कोफ्ते ऐड करने के बाद इस पर हम ग्रेवी भी ऐड कर देंगे। तो आपने कोई भी चीज़ डिश आउट करनी है तो उसे अच्छी तरीके से डिश आउट करने, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने हल्का सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो चले ये देखें माशाल्लाह से हमारे बीफ कोफ्ते की फ़ाइनल लुक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी बन के हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हुए थे। तो अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी बीफ कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी बनाई हुई रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप इन कोफ्तों को चपाती या नान के साथ सर्व भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी और इसकी कंडीशन भी चेक करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के ये हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हुए थे। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।